व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, व फिहा नुईदुकुम, और इसी मिट्टी में तुम्हें लौटाएंगे, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और कयामत के दिन इसी मिट्टी से तुम्हें निकाला जाएगा। जब बच्चा माँ के शीकम में होता है तो उस वक्त रब ताला फरमाता है फरिश्तों जाओ, जहाँ पे उसको दफन होना है उस जगह की मिट्टी लाओ और उसके बदन पर छिड़काव कर दो। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें उसी मिट्टी से पैदा किया। आपने देखा होगा कि रहने वाला इंसान बेगपुर का है, रहने वाला इंसान मिर्जापुर जिले का है, मगर जाके बम्बई में इंतकाल कर गया और किसी मजबूरी के तहत वहीं पर उसको दफनाना पड़ा। तो क्यों? वहीं की मिट्टी से उसका जिस्म बना। अगर वहाँ की मिट्टी से जिस्म नहीं बनता, यहाँ की मिट्टी से बनता तो वो जरूर किसी जरिए आ जाता। आपने देखा होगा रहता है बाहर कंट्री में, मगर पता चला ले आने में कोई दिक्कत है तो उसी जगह दफना दिया गया। इससे पता चलता है कि वहीं की मिट्टी से उसकी जिस्म बने थे, इसलिए वहीं पर दफना दिया गया। अगर यहाँ पर आना होता तो वो यहाँ पर जरूर आ जाता। इसलिए रब ताला फरमाता है मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें उसी मिट्टी से पैदा किया, वफिया नुईदुकुम, और उसी मिट्टी में तो लौटाएंगे। अब देखेंगे आप जब किसी का इंतकाल होता है तो कब्र खोदा जाता है, मिट्टी उसको बाहर निकालते हैं ना, मिट्टी को बाहर निकालते हैं, फिर जब मिट्टी दफनाने को मिट्टी डालते हैं वही मिट्टी डालते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ट्रक से कहीं या ट्रैक्टर से मंगाते नहीं ना, उसी मिट्टी को डालते हैं जो बाहर खोद के निकाला गया। इससे पता चला रब ताला फरमाता है वफिहा नुईदुकुम, और तुम्हें उसी में लौटाएंगे। और कल कयामत के दिन जब जलजला हो जाएगा, जमीन को हिला दिया जाना, तो उस वक्त जो है उसी कब्र से सारे लोगों की हड्डियां बह बहकर और जिस्म जो है बह बहकर मैदान अरफात में, मैदान महशर में एक जगह जमा हो जाएंगे। अल्लाह ताला कहता है वह मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और तुम्हें हम उसी मिट्टी से दोबारा जिंदा करेंगे। सुभान अल्लाह। अब इंसान के मौत का वक्त आता है तो उसके इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे 4 बड़े फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं। और सबसे पहले फरिश्ता जो है कदम वाला कहता है ऐ इंसान, मैंने पूरे रुए जमीन का चक्कर मार दिया है, तेरे हिस्से का एक दाना भी नहीं है जो तुझे न दिया गया था। जितना तुम्हारे नसीब में खाना लिखा था, चाहे वो अनाज की शक्ल में हो, चाहे वो पानी की शक्ल में हो, चाहे वो फल की शक्ल में हो, चाहे मेवे की शक्ल में, जिस शक्ल में हो, तुम्हें जितना लिखा था नसीब में उतना खा लिए, अब तुम्हें एक दाना भी नहीं दिया। उसी वक्त से आपने देखा कि खाना रुक गया। आप देखिए बहुत ज़ईफ है, कई पता चलता है कि कई रोज से खाना नहीं खा रहे। क्यों? उनके नसीब का खाना खत्म हो गया, इसलिए नहीं खा रहे। अब वो फरिश्ता कहकर हट जाता है। अब सर वाला फरिश्ता खड़ा होता है, कहता है इंसान, मैंने पूरे रुए जमीन का चक्कर मार दिया है, मैंने पूरे रुए जमीन का चक्कर मार लिया, तेरे हिस्से का एक कतरा भी पानी नहीं बचा जो तुझे न दिया गया। जितना तुम्हें पीना लिखा था उतना तुमने पी लिया, अब तुम्हें एक कतरा भी पानी नहीं दिया जाएगा। आपने देखा होगा इंसान बीमार है, मरसुल मौत पर है और चारपाई पर है और लोग आ रहे पानी पिला रहे मगर नहीं पिला। पता चला मुंह में ड्यूटी डालना है, वापस चला रहा है। क्यों? उसके नसीब का एक कतरा भी बचा नहीं है, इसलिए अंदर नहीं जा रहा है। अब जो है एक इंसान, एक फरिश्ता और खड़ा था, कहता है इंसान, मैंने पूरे रुए जमीन का चक्कर मार लिया, जहाँ जहाँ तुम्हें जाना था वहाँ जा लिए, चाहे रिश्तेदारी में जाना था वहाँ गए, चाहे तुम्हें बाहर जाना था, घूमने के लिए जाना था, हज पर जाना था, जहाँ जहाँ तुम्हें जाना था वहाँ तुम हो लिए। अब तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया। अब इसी जगह से तुम्हें दुनिया छोड़कर आखिरत की मंजिल के सफर तय करना है। वो भी फरिश्ता हट जाता है। अब चौथा फरिश्ता खड़ा होता है, कहता है इंसान, मैंने पूरे रुए जमीन का चक्कर मार लिया, तेरे हिस्से का एक सांस भी बाकी नहीं है जो तुझे मोहलत दिया जाए। जो तेरे अंदर सांस था वो बाहर आ गया, अब बाहर वाला सांस, बाहर वाली हवा जो अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हें जहाँ जितना दिन जीना था, जितना दिन जिंदा रहना था उतना जी ले। अब तुम्हारे हिस्से का एक सांस भी नहीं बाकी है जो बाहर से अंदर ले लो, ये अंदर से बाहर करो। अब जितना है अब इसी पर तुम्हारा खात्मा, अब इसी पर मलकुल मौत आते हैं और रूह को कब्ज कर लेते हैं।
40 रोज पहले इसी घर में, इसी मकान में, जिसके इसाले सवाब के लिए हम लोग जमा हुए हैं, आज के 40 दिन पहले चाहिए इसी मकान में रहते थे, इसी बेटों के सामने रहते थे, इसी बेटियों के सामने रहते थे, इसी शौहर के साथ रहते थे, सबके सारे रिश्तेदार थे, नातेदार थे, सबके साथ रहते थे। और वो जो है चारपाई बिस्तर जो मकान सारे चीजों से फायदा उठाते थे, मगर आज चली गई दुनिया में, दुनिया से चली गई और कुछ लेकर नहीं गई। इसी तरह इंसान सबको एक दिन जाना है। अब इंसान जाने के बाद बेटा उधर रो रहा है, बेटी उधर रो रही है, शौहर उधर रो रहा है। क्यों? ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, बहुत लालची है। शौहर इसलिए रो रहा है कि रहती थी तो बड़ा काम करती थी, बेटा इसलिए रो रहा है कि अम्मी रहती थी तो बड़ा आसरा था, बेटी इसलिए रो रही है कि अम्मी थी तो बहुत आसरा था। अब जो है चली गई, सारे रिश्तेदार रो रहे हैं। क्यों? आसरा था इसलिए रो